राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है। राहुल और तेजस्वी पूर्णिया से अररिया के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान राहुल और तेजस्वी ने कुछ दूरी तक बाइक चलाकर भी यात्रा में अपनी शिरकत की। इसी बीच राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली है। एक युवक राहुल गांधी के पास पहुंच गया और उन्हें गले से लगाने की कोशिश की। इसी बीच राहुल की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटा दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों अपनी अपनी बाइक चला रहे थे। जब आखिर तस्वीर आई थी कुछ 20 मिनट पहले, उस वक्त आप देख रहे थे तस्वीरों में एक इंसान बहुत तेजी से दौड़ता हुआ राहुल के बाइक के करीब आने की कोशिश कर रहा था। और अब ये जो तस्वीरें तुरंत आई हैं कुछ मिनटों पहले, आप देख सकते हैं राहुल के सुरक्षाकर्मी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाल शर्ट में युवक है जो राहुल गांधी के बिल्कुल करीब आ गया है, उसे फिर खींचकर वहां से हटाया जा रहा है और हटाकर उसे, ये देखिए, राहुल को गले लगाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। अब इस तरीके से जब लोगों की भीड़ आपके आसपास होती है तो कुछ इस तरीके की वारदातें भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था। दीपक रावत हमारे साथ अररिया से जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या है ये पूरी वारदात, ये क्या हुआ, ये और ये कौन था ये इंसान जो लाल शर्ट में हमें विजुअल्स में दिख रहे हैं, राहुल गांधी के बिल्कुल करीब आता हुआ, क्या करने की कोशिश कर रहा था वो? जी मेघा, आज पूर्णिया से अररिया की तरफ ये यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की, और अक्सर जीप में सवार होकर ही ये यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन आज जब पूर्णिया से अररिया के बीच रास्ते में वो पहुंचे तो वहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी ने अपनी जीप से उतरकर बाइक पकड़ी और बाइक चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। और जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर गए तो एक समर्थक, जो जिस तरीके से लगातार यात्रा चल रही है, कई सारे समर्थक उनके करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान एक समर्थक बिल्कुल राहुल गांधी के पास पहुंच गया, उन्हें गले लगाने की कोशिश की, उन्हें किस करने की कोशिश की, लेकिन तभी जो वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उसे पीछे धकेला। इस दौरान तस्वीरों में यह भी नजर आ रहा है कि उसे धकेलने के साथ पुलिसकर्मियों ने उसे थप्पड़ भी मारा है, और लगातार और भी समर्थक जो हैं उस दौरान आगे आने की कोशिश करते रहे। लेकिन राहुल गांधी के करीब अक्सर इस तरीके का सुरक्षा घेरा होता है कि किसी को आने नहीं दिया जाता, लेकिन आज ये आया है तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे। और यही वजह है कि जो राहुल गांधी हैं उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, उनके साथ सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो भी लगातार अब बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके की दोबारा चीजें ना हो। मुझे ये भी बताइए दीपक कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे सुबह होनी थी, वो डिले तो हो ही गई है, देरी हुई है, पर कितनी देर में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी एसपीसी के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको मंच दिखा देता हूँ। पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, आप डीके शिव कुमार को देख सकते हैं, वो नजर आएंगे आपको, पवन खेड़ा नजर आएंगे आपको, और इस तरीके से आप अखिलेश प्रसाद सिंह को देख सकते हैं। बस इंतजार है कि राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ पर पहुंचेंगे, मुकेश सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे, और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की है। माना यह जा रहा है कि अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तो अपनी बातें रखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के तमाम आरोपों का खंडन किया था, उसको लेकर भी वो अपनी बात कर सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं मंच की है, जहां पर पवन खेड़ा आपको नजर आ रहे हैं, और इंतजार बस इस बात का है कि राहुल और तेजस्वी अपनी यात्रा से सीधा यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले उनका संबोधन था अपनी यात्रा के दौरान, और अब कुछ ही मिनटों बाद ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने बाकी सहयोगियों के साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नजर आएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो थोड़ी देर में शुरू हो सकती है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है, और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए
जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए,
ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बनकर के खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेल सर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए। और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीजों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम करती है। धन्यवाद। सर समाप्त करें। दैनिक जागरण। आप दिल्ली में पूछिए। दैनिक जागरण।
एक सेकंड प्लीज प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए, प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार होगी, फिर एक बार होगी। अच्छा ठहर जाइए। ठीक है, सर, ठीक। आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, 1000। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर, अब समाप्त करें। अरे सर, एक सवाल सर। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। चुनाव आयोग और बीजेपी में मिली भगत चल रही है, राहुल गांधी की ओर से कहा गया, और कानून से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है। अररिया वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं इस यात्रा के तहत, और यहां पर किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हमारी यात्रा में लोग अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से कहा गया, और बिहार में हम चुनाव की चोरी कतई नहीं होने देंगे, इस बात का भी जिक्र किया है राहुल गांधी ने। और ये भी उन्होंने कहा कि सबको पता है कि चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है, किसके लिए काम कर रहा है, और बीजेपी साथ में चुनाव आयोग दोनों ही मिले हुए हैं, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। कानून से खिलवाड़ की कोशिश जो की जा रही है बिहार में, वो होने नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की ओर से भी इस बात को दोहराया गया कि वोटर अधिकार यात्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी की ओर से इस बात को दोहराया गया।